थैंक यू। मैं चाय भी पी रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी पिएँगे? नहीं उस्ताद आप। अच्छा। अब मैंने देखा है कंपनीज़ वग़ैरह में, कंपनी में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे-अच्छे जॉब होते हैं और अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लोग होते हैं। लेकिन सबसे अफ़सोस की बात ये है कि मैनेजमेंट लेवल पर मुस्लिम लोग, हमारी कौम के लोग बहुत कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं, 0 पॉइंट समथिंग करके ऐसे हमारी रिप्रेजेंटेशन है। और इवन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसमें नीचे लेवल पे जो वर्किंग लेवल है, उसमें भी हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। इसकी वजह ये है कि हमने शुरू से इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया। हमारे बिहार में भी लोग जॉब सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब को जॉब मानते हैं। चेन्नई वगैरह में, साउथ वगैरह में ये है कि वहाँ लोग है, लोगों में इसका अवेयरनेस है, वो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब करने को अच्छी जॉब समझते हैं, बल्कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा इसको तरजीह देते हैं। यूपी में क्या है, यूपी का क्या ट्रेंड है? यूपी का मुझे नहीं पता, शायद यूपी में भी कमोबेश बिहार जैसा ही हाल होगा। यूपी में भी कुछ खास नहीं है उस्ताद, मतलब। हाँ, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कटिंग एज स्किल्स हैं, कटिंग एज स्किल जानते हैं? कटिंग एज स्किल मतलब जो इन डिमांड स्किल है, जो न्यू टेक्नोलॉजी की स्किल्स हैं, वो स्किल्स हमारे पास नहीं होती। हमारे पास वही पुरानी ट्रेडिशनल स्किल्स होती है, क्लासिकल स्किल्स होती है, जिससे हम एक ट्रेडिशनल क्लास ऑफ जॉब में फिट हो सकते हैं। तो हम उसी माइंडसेट को लेकर पड़े रह जाते हैं। आजकल सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डेटा साइंस सीख सकते हैं, आप फोरेंसिक साइंस सीख सकते हैं, फोरेंसिक में भी अच्छे-अच्छे जॉब हैं। आप सोलर एनर्जी के बारे में आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोलर एनर्जी भी बहुत अच्छा फील्ड है। मेरा एक फ्रेंड था, बिहार का ही था वो, तो उसने क्या किया, उसने मतलब बीएससी किया हुआ था, उसे कहीं जॉब-वॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, जामिया में बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं और आपको ज़्यादा नहीं 25 से 26-30 हज़ार के आस-पास लगेंगे, आप वो कर लीजिए और 1 साल से 2 साल कोर्स के अंदर में जामिया प्लेसमेंट भी दे देती है और प्लस अगर आप डेडिकेशन के साथ करें तो उसमें आपको ग्रोथ भी होगी। तो मेरे मशवरा पर उसने एक टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर लिया। टीवी प्रोडक्शन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और जामिया में मतलब 30 से 25 हज़ार के आस-पास फीस लगती है और जामिया में जितने भी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स हैं, वो सारे कोर्स में सिलेक्शन आसान से हो जाता है क्योंकि पैसे आप देते हैं, आप मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे होते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसने वहाँ से कर लिया, उसके बाद करने के बाद वो उसका प्लेसमेंट मिल गया न्यूज़ 18 में। 30 25 से 30 हज़ार रुपए सैलरी थी, वहाँ उसने डेडिकेशन के साथ किया। फिर उसको प्रमोशन हो के उसको कोलकाता भेज दिया गया। कोलकाता से प्रमोशन होके अभी मुंबई गया, अभी उसके पैकेज 8 से 9 लाख रुपए पैकेज है। माशाल्लाह अच्छा कमा रहा है, अभी और भी ग्रोथ है उसके पास, ग्रोथ चांसेस और भी ज़्यादा हैं। वो आईपीएल वगैरह और क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल हैं, तो वो सारे चैनल में वो ऑन ग्राउंड जाता है और वहाँ पर जाके वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग का काम करता है। इसी तरह जामिया में बीवोक कोर्स है और क्या बोलते हैं फार्मेसी में भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और इसमें सोलर एनर्जी का एक कोर्स है। तो आप लोग ना एक ज़हन सेट करिए, हमारी मुस्लिम कौम में ये होता है कि हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत ब्राइट होते हैं, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, कुछ लोगों को जाना चाहिए, कुछ लोगों को नीट भी करनी चाहिए, कुछ लोगों को जेईई भी करनी चाहिए। और कुछ लोगों को यूपीएससी में भी जाना चाहिए, लेकिन एक होड़ बना लेना हार्ड मेंटालिटी के साथ कि सब यूपीएससी कर रहे हैं तो हम भी यूपीएससी करेंगे और जो भी थोड़े से ब्राइट होते हैं उनको लोग खुद हमें भी बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुम चले जाओ यूपीएससी में। लेकिन मेरा शुरू से क्लियर था कि हमको यूपीएससी नहीं जाना है। हाँ, यूपीएससी में जो निसाब है, जो चीज़ें हैं, उसमें अवेयरनेस की चीज़ें बहुत होती हैं, वो पढ़ना चाहिए। तो हमने पॉलिटी पढ़ी है, हमने ज्योग्राफ़ी पढ़ी है, ज्योग्राफ़ी मेरा सबसे ब बोले तो सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी में हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। जामिया में ज्योग्राफ़ी में सिलेक्शन भी हो गया था और जामिया में इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो इंग्लिश मेरा लिटरेचर भी अच्छा था, तो लिटरेचर के लिए भी मैं ये था। लेकिन मेरा क्लियर था कि मुझे अरबिक में ही आगे बढ़ना है। तो जेएनयू में मेरा अरबिक में हो गया था और अरबिक से ही मैं शुरू में रहा। तो इसलिए अगर आप शुरू से क्लियर रहेंगे, तो किसी भी एक फ़ील्ड में आपको अबूर हासिल हो जाएगा। जी। और देखिए, पढ़ने का मकसद बहुत से लोग बोलते हैं पढ़ने का मकसद ये है कि जॉब-वॉब नहीं। पढ़ने का मकसद जो आप दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों। और कोई भी पढ़ाई करिए, दीनी तालीम तो आपने हासिल कर ली, दुनियावी तालीम में आप ये गोल रखिए कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, उससे आपको फाइनेंशियल रिटर्न मिले। ताकि उससे आप समाज में अपनी कौम के लिए आप कुछ कर सकेंगे, नहीं कम से कम अपना फ़ायदा कर सकेंगे।
समझे? जी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। चलिए, कुछ ज़्यादा हो गया आज। चलिए, तो आप लोग ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिए, और अगर आप में से जो टेस्टिंग में अपना वो करियर बनाना चाहते हैं, तो टेस्टिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसमें और मज़ीद आप पढ़िए, और उसमें क्या बोलते हैं, टेस्टिंग के जो क्या-क्या टूल्स हैं और किस तरह के ट्रेनिंग्स हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब से पहले आप चीज़ें सीखिए, उसके बाद आपको अगर टेस्टिंग में ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह सीखना हो, तो उसके लिए भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। उसमें देखिए, नहीं तो मैं पता करूँगा जिनको अगर ये बोलते हैं इंटरेस्ट है, तो मैं पता करके उनको बताऊँगा। जैसे हसन ने बताया है, तो मैंने उनको बताया कि पहले आप यूट्यूब से कवर कर लीजिए, उसके बाद आपको सेलेनियम वगैरह सीखना है, तो उसके लिए हम पूछते हैं कि बेहतरीन कोर्स क्या होगा, तो मैं जी। आपको गाइड करूँगा। चलिए, ठीक है। तो कहाँ तक हमने करा था? ये ये नोटिफ़िकेशंस हो गया था। टेस्टिंग अप्रोच तक। अच्छा, टेस्टिंग अप्रोच हो गया था। हाँ, जी। ठीक है। अब टेस्ट एनवायरनमेंट है। 6 स्टूडेंट, फैज़ान, हसन करीम, यासिर, राबिया बशीर। राबिया बशीर बहुत दिनों पे देख रही हैं। राबिया बशीर आप पढ़िए, ये टेस्ट एनवायरनमेंट। पढ़िए। आवाज़ नहीं जा रही है? ठीक है, रमेश आप पढ़ें। जी सर। Test environment, devices, smartphones, iOS, Android, tablets, desktop, browsers, Chrome, Firefox, Safari, Edge, tools, test management, JIRA, automation, Selenium, APM, performance, JMeter, security, OWASP, ZAP, test deliverables, test cases and scripts, test execution reports, defect logs, final test summary report. ठीक है। जी। टेस्ट के बारे में 1-2 आर्टिकल है, आप ना ऑटोमेशन टेस्टिंग पे आपको, ऑटोमेशन बोलते हैं, सिर्फ़ टेस्टिंग पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे। फर्दर रीडिंग के लिए आप इस पे जाइएगा गूगल पे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे। फर्दर रीडिंग के लिए आप उस पे जा सकते हैं। उसमें क्या-क्या मतलब स्किल्स होते हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो टेस्ट एनवायरनमेंट में करना था। चलिए, 6, हाँ, टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे? अलबिया। अलविया। अलबिया। 1 मिनट। अब बीए जो एनवायरमेंटल साइंस जो होता है, उसमें भी बीए का वर्ड आता है। जी। हाँ, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बीए ही करते हैं। और इल्मुल बिया होता है, ये इल्मुल बिया किसको बोलते हैं? एनवायरमेंटल साइंस। हाँ, एनवायरमेंटल Environmental साइंस को studies. या इकोलॉजी को। ठीक है। टेस्ट को तो इख्तिबारी बोलते हैं, और एक चीज़ बेसिक डिफरेंस आप जान लीजिए, एक होता है एग्ज़ाम, एक होता है टेस्ट, राइट? और एक होता है असेसमेंट। असेसमेंट, सॉरी। तो एग्ज़ाम के लिए उमूमन देखिए, अरबिक में एक चीज़ आप रट लीजिए, आप जिसके लिए जो अल्फ़ाज़ यूज़ हो रहे हैं, उसको आप रट लीजिए, और ज़्यादा मतलब बाल के खाल निकालने की ज़रूरत नहीं कि टेस्ट में क्या फ़र्क है, असेसमेंट में क्या फ़र्क तो होता है कि वो आप जब असेसमेंट देने लगेंगे, असेसमेंट का मतलब तक़यीम होता है, तो आप उस गहराई में अभी ना जाइए, आप जब पढ़ते रहिएगा, इस वर्ड को यूज़ करते रहिएगा, आपको फ़र्क जो है समझ में आने लगेगा। लेकिन जो वर्ड जिसके लिए यूज़ होता है, आप रट लीजिए और धड़ल्ले से उसे यूज़ कर दीजिए। जैसे एग्ज़ाम के लिए हमेशा अरबिक में इम्तिहान यूज़ होता है, इख्तिबार यूज़ नहीं होता है, मॉडर्न अरबिक में, ठीक है? जहाँ भी एग्ज़ाम आए तो आप इम्तिहान कर दीजिए, जहाँ भी टेस्ट आए तो टेस्ट के लिए इख्तिबार यूज़ होता है, मॉडर्न अरबिक में।
ठीक है, टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट के लिए फास्ट यूज होता है, ठीक है, टेस्ट, इख्तिबार। ठीक है, और ये असेसमेंट के लिए तक़यीम यूज होता है। एक मिनट, ये बहुत छोटा हो गया, मैं बड़ा कर रहा हूँ। असेसमेंट, तकीन इवैल्यूएशन के लिए भी आता है उसका। हाँ, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट दोनों के लिए असेसमेंट। हाँ तक़यीम यूज होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि ग्लोबल के लिए हमेशा कौन वर्ड यूज होगा? आलम। हाँ, आलमी। और इंटरनेशनल के लिए अद्दुवली। अदौली। तो हाँ, तो ये सब अल्फाज आपके जहन में रहेंगे ना, जबान ज़द रहेंगी, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। जहाँ जिसके लिए जो वर्ड आता है आपको याद रहेंगे, आप रट लीजिए चीज़ों को। यूनिवर्स के लिए क्या वर्ड आएगा यूनिवर्स के लिए? यूनिवर्स के लिए आलम होता है, कौन भी होता है, यूज़ होता है। अल आलम भी यूज़ होता है यूनिवर्स के लिए। चलिए, तो डिवाइसेस के लिए क्या है? जहीज़ा। अजहिज़ा। अच्छा। स्मार्टफ़ोन्स, तो स्मार्टफ़ोन्स पे भी हम ये सारे डिवाइसेस, अच्छा। देखिए, हम जो टेस्ट एनवायरनमेंट होगा, टेस्ट एनवायरनमेंट देखिए, जिस भी चीज़ पर आप टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। और जैसे मैं अमेज़न म्यूज़िक की साइट खोल रहा हूँ यहाँ पर, अमेज़न म्यूज़िक, अमेज़न म्यूज़िक। देखिए, चूँकि ये जो एनवायरनमेंट है, इसको हम प्रॉड एनवायरनमेंट बोलते हैं। प्रॉड एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें इन्होंने जितनी भी चेंजेज़ और तब्दीलियाँ करी है, ये पब्लिक के लिए है। सब लोग इसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़र जो है, उसको ये एंड यूज़र तक अवेलेबल है। तो जैसे कि ये प्रॉड एनवायरनमेंट है, तो होता क्या है, जब इंटरनली हम ये करते हैं, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का एक टैग लगा होता है, आगे में स्लैश लगा के प्रॉड लिखा रहता है। अगर इनटैग एनवायरनमेंट रहता, तो यहाँ लास्ट में स्लैश लगा के और उसका एक खास कोड होता है, वो लगा के इनटैग लगा होता है। गामा पे गामा लगा होता है, इस तरह करके। प्री प्रॉड पे प्री प्रॉड लगा रहता है। तो ये प्रॉड एनवायरनमेंट है। तो ये जो मतलब ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप को ही हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। समझ गए? यस। हाँ, तो इसी तरह मोबाइल पर अगर आप ब्राउज़र खोल रहे होते हैं, तो वो मोबाइल वेब कहलाता है, एम वेब बोलते हैं। एम वेब भी एक एनवायरनमेंट है। ब्राउज़र पे खोल रहे होते हैं, तो ब्राउज़र भी एक एनवायरनमेंट है, जहाँ पर चीज़ें आप पेश करते हैं, चीज़ें जहाँ पर आती हैं, जो भी आपके कोड्स हैं, जो भी चेंजेज़ हैं, जहाँ पे एंड में रिफ्लेक्ट होती है, वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट। समझ गए? और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, अगर डिवाइस है, अगर फिजिकल डिवाइस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट बोलेंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर में एक डिवाइस है, कंप्यूटर से आप किसी एक सर्वर को रीच कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर हुआ? क्लाइंट कंप्यूटर हुआ। जैसे कि हमने कोई चीज़, लेट्स से कि आपको कोई चीज़ बुक करनी है, स्विगी से कोई फूड ऑर्डर करना है, तो आपने यहाँ पर या कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं कि आपने हू वाज फर्स्ट मैन इन स्पेस, राइट? तो ये मैंने ये किया, तो फर्स्ट मैन इन स्पेस आपने डाला, तो ये सर्च कर क्या हुआ कि आपने डाला और फौरन आपने एंटर बटन करी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ? गूगल के सर्च इंजन से। तो ये आपका सर्च क्या गया, ये सर्च वाला जो आपने क्वेरी डाली, ये क्वेरी सीधे गया क्या? गूगल के कंप्यूटर पे गया। गूगल का जो सुपर कंप्यूटर है, जो भी डेटा स्टोरेज है, वहाँ गया, वहाँ से चीज़ें लेकर ये आपके स्क्रीन पे इसने क्या किया? लाकर रख दिया। तो आपका कंप्यूटर क्या हुआ? हमारा कंप्यूटर जो हमने किया ये काम, हमारा कंप्यूटर क्या हुआ? बताइए? क्लाइंट हुआ। समझ गए? जी। हाँ, आपका कंप्यूटर क्लाइंट हुआ। और जहाँ से वो लाकर दिया, वो क्या हुआ? सर्वर हुआ, खादिम हुआ वो। समझ गए? सर्वर बोलते हैं उसे। कभी-कभी सर्वर एरर आ जाता है, आपने देखा होगा। जी। कोई भी चीज़ आप रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, सर्वर एरर। सर्वर एरर मीन्स कि आप जहाँ से जो चीज़ें लेना चाह रहे हैं, वो चीज़ वहाँ से रिट्रीव नहीं हो पा रही, वो चीज़ वहाँ से नहीं आ रही है, आपके कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इट मीन्स के वो सर्वर इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
तो आपका जो डिवाइस होता है बेसिकली उसको हम लेमैन टर्म में प्लेटफ़ॉर्म बोल देते हैं या डिवाइस बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, फिज़िकल डिवाइस, और उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? क्लाइंट। क्लाइंट बोलते हैं। वही डिवाइस आपका अगर स्टोरेज हो, तो उस जैसे कि अगर एक सर्वर कंप्यूटर की तरह अगर वो सर्व कर रहा है, जैसे अगर फेसबुक का कंप्यूटर है, राइट? तो वो हम्म, क्लाइंट नहीं होगा, वो क्या होगा? बताइए? सर्वर। सर्वर होगा वो। गूगल का है, गूगल का डेटा स्टोरेज, जो गूगल का क्लाउड क्लाउड हो गया या एडब्ल्यूएस का क्लाउड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वर ही। सर्वर बोलेंगे, ठीक है? क्लाउड को क्या बोलते हैं अरबिक में? बताइए? अस्सहाब, ठीक है? उसको सहाब भी बोलते हैं, बादल जैसा उसमें सारा स्टोर होता है। जी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या बोलते हैं? अल-हौसबा अस्सहाबिय्या। अमेज़न का एडब्ल्यूएस बहुत ही मतलब बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है सीखने का। अगर उसमें क्लाउड आपने सीख कंप्यूटिंग हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग वो भी ये बहुत सर्वर के रिलेटेड होती है। हाँ, सर्वर से रिलेटेड है। ये स्टोरेज से रिलेटेड है, जैसे कि किसी के पास ज़्यादा स्टोरेज होते हैं, तो अपने डेटा को महफ़ूज़ करने के लिए जैसे गूगल का जी। अपना क्लाउड है, उसी तरह ये स्टोरेज सर्वर है। बड़े-बड़े कंपनियों के डेटा महफ़ूज़ होते हैं और इसमें काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, बूमिंग बिज़नेस है, काफ़ी प्रॉफ़िट है इसमें। अल-हौसबा ज़्यादातर स्कोप वाली चीज़ें तो टेक्निकल फील्ड में ही है और आजकल जो भी जी। स्कोप है, मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 स्कोप है जी। बहुत ऑन डिमांड। लैंग्वेज में अगर इंडिया में जाएँ तो लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्कोप अभी है जर्मन में और जापानीज़ में। और अगर इसमें जाएँ टेक्निकल में तो डेटा साइंस, मैं लिख देता हूँ डेटा साइंस और सोलर, सोलर तो इसका से हो गया, एनर्जी से मतलब हो गया। सोलर एनर्जी इसमें भी काफ़ी स्कोप है। ब्रॉडकास्टिंग में टीवी प्रोडक्शन भी आ जाएगा, समझे? अच्छा। ब्रॉडकास्टिंग, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी इसमें भी काफ़ी स्कोप है। फॉरेंसिक साइंस, ये फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी हो गई। फॉरेंसिक ये सब कोर्सेज़ ऐसे हैं, इसके लिए आपके पास अगर नॉर्मल भी बीए है, किसी भी फ़ील्ड से आपने बीए किया हुआ है, किसी भी फ़ील्ड से, हुँ। तो आप सेल्फ कोर्स करके, ऑनलाइन कोर्स करके, किसी भी तरह करके ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आप सीख जाइएगा, तो इसके हिसाब से आप कहीं भी, किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट आई, आपने अप्लाई किया, तो मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। फॉरेंसिक साइंस, टेस्टिंग तो है ही, टेस्टिंग तो सबसे ऊपर में ही आना चाहिए, टेस्टिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब जो है प्रॉमिसिंग फ़ील्ड है और अभी ये बहुत बूम कर रही है। अब क्लाउड क्लाउड साइंस जो एडब्ल्यूएस जिसे बोलते हैं या क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफ़ी बढ़ रहा है आज के दौर में। समझ गए? जी। तो इसमें से अगर आपको फर्दर अगर पढ़ना है, थोड़ा-सा सर्च करके देखिएगा कि डेटा साइंस क्या होता है, फोरेंसिक साइंस का क्या होता है, जी। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अगर लग गया 1 से 2 महीने, 3 महीने की डेडिकेशन में, वो यूट्यूब से सिर्फ़ वो बेसिक्स क्लियर कर सकता है। बाकी पेड कोर्स के लिए थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चल ही जाएगा कि कहाँ-कहाँ पेड कोर्स अवेलेबल है। इवन जामिया में भी इसमें से कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ये सोलर अच्छा। एनर्जी का कोर्स ना जामिया में अवेलेबल है। अगर आपने मैट्रिक में साइंस रखा हुआ है, तो 10 मैट्रिक तक। या इंटर में, हाँ, 10th में ये सब में साइंस रखा है तो आप तो उसका एलिजिबल हैं। 40 से 50,000 रुपए साल, 2 साल का कोर्स है, 40 से 50,000 रुपए लगते हैं। लेकिन इसमें प्लेसमेंट जो आपको मिलेगी 10 लाख, 12 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट मिलती है। सोलर अच्छा। एनर्जी में, हाँ, सोलर एनर्जी में। तो डेटा साइंस तो जा बहुत ज़्यादा जामिया वाले टेक्निकल है प्लेसमेंट भी उसमें। देते हैं, जामिया वाले इसमें प्लेसमेंट भी देते हैं। डेटा साइंस में भी जामिया में कोर्स होगा। कोडिंग प्रॉपर कोडिंग होती है उसमें, पाइथन तो होता है डेटा पूरा। साइंस में आप तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, डेटा का आप वो ग्राफ नहीं, वो तो निकालते डेटा हैं। एनालिटिक्स हो गया हाँ, ना। डेटा एनालिटिक्स होता है। ये डेटा डेटा साइंस में साइंस, तो प्रॉपर कोडिंग होती है। हाँ, कोडिंग वगैरह भी होते हैं शायद। मुझे डेटा साइंस भी वो अभी बूम। एनालिटिक्स है वो, हाँ, स्टैटिक्स वगैरह वाला। स्टैटिस्टिक्स या वगैरह में भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, रिसर्च में भी है। रिसर्च में। इसमें कुछ सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, रिवायती तर्ज़े जो पढ़ने का जो तरीक़ा है, रिवायती तरीक़ों से थोड़ा-सा हटकर कुछ मतलब प्रोफ़ेशनल स्कोप्स में भी मतलब जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सोचा करियर गाइडेंस पे थोड़ा कोर्स लेने के लिए 1-2 क्लासेस आप लोगों के करियर गाइडेंस पे।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांसलेशन पढ़ें, ट्रांसलेशन भी अच्छा स्किल है, ट्रांसलेशन में भी आप ये कर सकते हैं आगे। अगर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन विल सर्व यू एज़ अ प्लस पॉइंट। अगर मान लीजिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं, अगर आपके पास अरेबिक स्किल भी है, लैंग्वेज स्किल भी है, तो आपकी वैल्यू एक जेम की तरह हो जाएगी, जौहर की तरह हो जाएगी। फिर आपको अपने हिसाब से भी पैकेज मिल जाएँगे। तो ट्रांसलेशन हमेशा आपके लिए एक सीढ़ी के तौर पर काम करेगा। जैसे मेरे केस में हुआ कि मुझे मुझे जो है कोडिंग का ज़रा बराबर भी नॉलेज नहीं था। मुझे टेक्निकल फ़ील्ड का कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उनको ऐसे टेस्टर की ज़रूरत थी, जिनको अरेबिक आती हो। तो अमेज़न में मैं था, तो 6 से 7-8 महीना रहा होऊँगा कि मुझे जो है उन्होंने सिखाया, सिखाने के बाद असेसमेंट लिया, मैं उसमें कामयाब हो गया, तो मुझे 7-8 महीने के अंदर में ही प्रमोट करके मुझे क्यूए बना दिया था, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियन बना दिया था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, लैंग्वेज हमेशा आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। समझ गए? इसके अलावा आप तो वो से मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह ये सब तो आप कर ही सकते हैं। फ्रीलांसिंग में तो दुनिया भर की अपॉर्च्युनिटी, वो मैं बताऊँगा लास्ट में। ठीक। तो कहाँ गया? ये डिवाइसेज़ है, क्लाइंट एंड सर्वर, यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके। तो ब्राउज़र्स को क्या बोलेंगे? पीछे गुज़र चुका है। जी, इसको सीन से था सफ़ाही हाँ, अलमुतसफ़िहात, तसफ़ुह का मतलब होता है अलमुतसफ़िह जी, तसफ़ुह। तसफ़ुह ब्राउज़ करने को सफ़ बोलते हैं अलमुतसफ़िहात ब्राउज़र्स, ठीक है? ब्राउज़र हाँ, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज। इसके अलावा कितने ब्राउज़र्स होते हैं? आप लोगों को याद है कुछ पुराने-पुराने ब्राउज़र्स? जैसे कौन-सा पुराने होता था यूसी ब्राउज़र, उससे पहले होता था अच्छा वो ओपेरा मिनी, ओमना पीनी, ओपेरा मिनी ओपेरा मिनी होता था। और जी, अभी हम इस पे बोलते हैं सफ़ारी आईओएस पे सफारी हम यूज़ करते हैं। जी, जी, हाँ, चलिए। तो टूल्स है, टूल्स को क्या बोलेंगे? करिए, आसान है, अद अलग अलग बात, ठीक है? तो टेस्ट मैनेजमेंट टूल जो होता है, इदारतो इख्तिबार, इदारतुल ये जीरा। इख्तिबारी जीरा जी, में टेस्ट टिकट रेज़ करते हैं। जीरा में जैसे कि कहीं अच्छा, आपका, हाँ, आपका बग आ गया, तो वो बग भी भी हम क्वेरी आ कर जीरा पर ही फाइल करते हैं, नीचे हम फ़ॉलो अप करते हैं। जीरा भी एक देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रहा हूँ, जो आप सीखे रहेंगे, तो आपको अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ग्रो का मौका मिलेगा। ये सब आप यूट्यूब वीडियो देखकर सीख सकते हैं। जीरा जी, जी, जीरा आप लोग फर्दर पढ़िएगा, उसके बाद एसएपी और वर्कडे हर कंपनी में यूज़ होता है। ये तीनों, ये हाँ, क्वेरी रेज़ करने के लिए हमारे यहाँ भी यूज़ होता है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वो जीरा है क्या है। हाँ, जीरा अपने यहाँ और फिर वो ये जीरा तो अक्सर कंपनियों में यूज़ किया जाता है, एसएपी भी यूज़ किया जाता है, और C4C भी टिकटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप जीरा, एसएपी, वर्कडे ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अगर इसके आपके पास पकड़ है, आपको आती है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, कोई भी इंसान अगर टाइम दे, रोज़ाना 1 से 2 घंटे टाइम दे, तो 1 से 2 महीने में इसकी बेसिक्स समझ जाएगा। तो समझ गए? अगर आप टाइम दीजिएगा, आप ज़िंदगी का अगर 1-2 घंटा भी रोज़ निकाल पाते हैं, तो आपको जी, ये सब स्किल आ जाएँगे, और ये सब स्किल्स ऐसे हैं, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाइएगा, तो ये सब स्किल्स आती हैं, तो आपको तरजीह दी जाएगी, हर जगह अच्छा, तरजीह दी जाएगी। ये हम मेंशन भी कर सकते हैं रिज़्यूमे में क्या रहा है? हाँ, रेज़्यूमे वगैरह में मेंशन हाँ, मेंशन मेंशन भी कर सकते हैं। ये तीनों क्वेरी रेज़ करने के लिए ही होती है? हाँ, टिकट मैनेजमेंट के ये सारे काम-वाम करने के लिए होते हैं, एसएपी, अच्छा, वर्कडे भी काम के लिए होता है, ठीक है? और ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जो मोर और लेस हर कंपनी यूज़ करती है, ठीक है? तो ये हो गया टेस्ट मैनेजमेंट। ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम और एपीएम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेलेनियम में थोड़ा-सा आपको जावा आना चाहिए। जावा अगर आता है हुँ, ठीक है, जावा अगर आता है तो आप सेलेनियम और एपीएम ये कर लोगे। परफॉर्मेंस गेज करने के लिए, नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जेमीटर। जी परफॉर्मेंस को मीटर क्या बोलते हैं? अ, अलहदा बोलते हैं। ऑटोमेशन को क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन को इख्तिबार अल-आली, लिखते इख्तिबार अल-आली, ठीक है। अरे अत्मिता बोलते हैं, अत्मिता जो है अ, वो भी यूज़ होता है ऑटोमेटिक इसके लिए। हाँ, अत्मिता ऑटोमेट करना किसी भी चीज़ को। अत्मता यो अत्मितो अत्मततन से है, अत्मिता उसी को बना दिए, अत्मिता, ये हो गया। समझ गए? और सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए होता है? ओएस अमन ओएस ज़्यादा यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैंने बताया था ना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जी, से इसी टूल यस, से करते हैं।
पेनिट्रेशन जो है वो हैकिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी जी। ह्यूमन के ज़रिए भी कराया जाता है, ठीक है। टेस्ट डिलिवरेबल्स पढ़िए, कोई पढ़िए। बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। खैर शायद मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ इसीलिए, कोई बात नहीं। ठीक है राबिया आप पढ़ें। मेरा ज्वाइन भी इसके नहीं हो रहा। अच्छा इनके साथ दिक्कत है क्या राबिया के साथ? कौन पढ़ेंगे फिर? फैज़ान आप पढ़िए। इनको नेटवर्क इशू होगा राबिया को, ठीक है जी सर। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट deliverables, test cases and scripts, text execution reports, defect log, final test summary report. ठीक है। Test. और रोल एंड हाँ ये भी पढ़ लीजिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Roles and responsibilities, test manager, oversee testing activities, allocate resource. QA, engineers, write and execute test cases, reports, defects. Here, developers fix report, defects, and support testing. Security analyst perform pen. ये क्या है सर? Penetration पेनिट्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। and vulnerability testing. हाँ ठीक है। और दूसरी चीज कंपनी वगैरह में आगे बढ़ने के लिए एक स्किल आपके अंदर लाजमी होना चाहिए। वो कौन सी स्किल है कोई बता सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो जी। आप इतना जी। अच्छा हाँ खुद को कम्युनिकेट कर लेते हैं। और ज्यादातर जो हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है कंपनीज में क्या होता है? इंग्लिश। इंग्लिश होता है। तो आप इस पर कोशिश करिए। देखिए कोई भी स्किल में आप जो है जो डिमांड वाले स्किल है आप पढ़िए, हम नहीं करते, आप हर तरह की चीज़ें पढ़िए, उर्दू पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन आप ये सोचिए कि आजकल इंडस्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है। जो चीज़ क्या बोलते हैं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, जो चीज़ डिमांड में वो चीज़ सीखने की कोशिश करिए। जैसे इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हमेशा प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री में एक ऐसे भी एक वर्ड यूज होता है, चूंकि रेस की दुनिया में ओनली द बेस्ट कैन सर्वाइव। हम इससे एग्री 100% नहीं करते, लेकिन कुछ तो कुछ है जो बेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। तो आजकल दुनिया जो है बेस्ट के पीछे दौड़ रही है। तो खुद को बेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अभी ट्रेंड में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर उबूर हासिल करने की हम कोशिश करें। समझ गए? तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपकी? इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अपनी बेहतर करना चाहते हैं, अगर सिर्फ आपने इरादा कर लिया, उसके बाद फिर रोज़ टाइम निकालना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, 2 घंटे, 1 घंटे रोज़, और एवरी डे अगर 1 घंटा भी आप 6 महीने तक कोशिश करिएगा। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर के रिसोर्सेज मौजूद हैं। एआई के हेल्प से आप सही कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए सही कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग के ज़रिए सही कर सकते हैं। अगर आपने इरादा कर लिया तो 6 से 7 महीने के अंदर में अंग्रेजी में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। गॉट इट? तो जी। आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो यू विल हैव टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। हाँ तो इवन अरबिक के फील्ड में भी मैंने देखा है इंटरव्यू के दौरान, अगर अरबिक में 19-20 है तो वो चला लेते हैं, पर इंग्लिश में उन्हें डाउट लगता है तो वो। हाँ हाँ। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, आप लोग जहन में बैठा लीजिए। हम किसी भी लैंग्वेज की सुप्रीमेसी को हम नहीं ये करते, लेकिन ये है कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हेल्प करती है, आपको प्रोफेशनल फील्ड में आपको हेल्प करती है, बर सग़ीर में एटलीस्ट हेल्प करती है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों में ज़्यादा हेल्प करती है। चूँकि यहाँ पर हमारे जो मास्टर रहे हैं वो अंग्रेज़ रहे हैं, हमने मास्टर की ज़ुबान को एज़ इट इज़। इसी तरह जिन जिन कंट्रीज़ को फ्रांस ने कॉलोनाइज़ किया था, जैसे अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, और उधर 2-4 कंट्री है, तो उन सारी कंट्रीज़ को फ्रांस से अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो उन कंट्रीज़ में क्या है, फ्रेंच का ज़्यादा रवाज है, और वो लोग इंग्लिश से ज़्यादा फ्रेंच को, इंग्लिश वहाँ तो है ही नहीं, वो लोग अरबिक में भी फ्रेंच घुसा कर बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रोफेशनल फील्ड में जिनको फ्रेंच आती है वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ इंग्लिश को लोग भाव ही नहीं देते हैं, जैसे स्पेनिश कंट्री है, फ्रांस में भी इंग्लिश को भाव नहीं दी जाती है।
तो हर कंट्री का अपना-अपना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड होता है और वहाँ के प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जैसे जापान है, जापान में इंग्लिश को नहीं लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपनी ज़ुबान में सब कुछ पढ़ते हैं। चाइना में भी। चाइना में भी। और इंग्लिश सीखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। डू यू एग्री? अरबी से तो आसान है उस्ताद काफ़ी। अरबिक से आसान है। ठीक है, जी। तो बढ़िया। टेस्ट डिलिवरेबल्स इनपुट के मीनिंग में जो चीज़ आप देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी कोई भी रिज़ल्ट जो आपको मिलता है वो डिलिवरेबल्स है। ठीक है? आउटपुट सॉरी इनपुट नहीं, आउटपुट। आउटपुट। हुँ। इनपुट को क्या बोलते हैं? मुदखिलात, दाखिल मुदखला, है मुदखिल। ना? मुदखिलात बोलते हैं। मुदखलात, अदखला जो चीज़ दाखिल कीजी जाए, मुदखलात, है ना? मुदखलात बोलते हैं इनपुट को और आउटपुट को क्या बोलेंगे? इसी का अपोज़िट मुखराज। डिलिवरेबल्स मुख मुखराज। मुखरजात, मुखरजात, मुखराज। हाँ। रब्बि अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी कुरान शरीफ में वअदखिलनी मुदखल सिद्क़। ठीक है, तो डिलिवरेबल्स क्या हो जाएगा? मुखरजात, मुदखला। मुखरजात, डिलिवरेबल्स क्या होगा? मुखरजात। ठीक। टेस्ट डिलिवरेबल्स इख्तिबार। नहीं, पहले मुखरजात लाइए ना, मुखरजातुल अच्छा जी। हुँ, मुखरजातुल इख्तिबार। मुखरजातुल इख्तिबार। ठीक, इख्तिबार। ठीक है। तो जो भी इख्तिबार हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमें मिलेगी जो चीज़ उस क्या-क्या चीज़ मिलेगी? उसमें टेस्ट डिलिवरेबल सबसे पहले हम टेस्ट केस लिखेंगे, राइट? टेस्ट प्लान में हम टेस्ट केस लिखेंगे, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग होगी, उसके बाद उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, फिर जो डिफेक्ट हो उसको लॉग किया जाएगा, फाइनल टेस्ट समरी लिखी जाएगी। तो टेस्ट केसेस हालातुल हालतुल हालात मसअला। हालात व बताइए? स्क्रिप्ट्स को कलिमात कहेंगे हाँ, उस्ताद। स्क्रिप्ट को मखतूतात भी बोल सकते हैं या फिर किताबात भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, खुतूत होता है, तो किताबात भी बोलते हैं। ठीक है? हालात व किताबातुल इख्तिबार। ठीक है? टेस्ट एक्जीक्यूशन रिपोर्ट्स तनफीज़ बोलते हैं तनफीज एक्जीक्यूशन को। एग्जीक्यूशन। हाँ, तकरीर तनफीज इख्तिबारी। तकारीर तनफीज़िल इख्तिबार। ठीक है? और डिफेक्ट लॉग्स तस्जीलुल अख्ता या तहसीलुल अयूब। लॉग्स का मतलब आयुब। क्या होता है कि कोई भी चीज़ लॉग करना मतलब तस्जील करना। जो भी डिफेक्ट आएँगे हम उसको लॉग करेंगे मतलब डिफेक्ट रेज़ करेंगे। जो भी डिफेक्ट का प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, जीरा होगा, जीरा पे डिफेक्ट लॉग होता है। और भी जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उस सॉफ्टवेयर पे हम डिफेक्ट लॉग करेंगे। समझ गए? जी। तो क्या होगा तस्जील? तहसीलुल उयूबी। हाँ, तस्जीलुल अख्ता। ठीक है? उस लॉग्स का मतलब क्या होता है? रेज़ के मीनिंग में डिफेक्ट रेज़ करेंगे वहाँ पर। फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट। तो फाइनल टेस्ट क्या हो जाएगा? तकरीर अन-नहाई। इख्तिबारुल निहाया। तकरीर अन-नहाई फाइनल अच्छा रिपोर्ट हो फाइनल गया। रिपोर्ट। टेस्ट समरी मुलख्खसुल इख्तिबार। तो क्या कहेंगे? التقرير النهائي لملخص الاختبارات. التقرير النهائي لملخص الاختبارات. समरी मुलख्खस। को मुलख्खस बोलते हैं। मुलख्खस। हाँ, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स को क्या बोलेंगे? الأدوار अल-अदा الأدوار अल-अदवार वल मसऊलियात। والمسؤوليات. ठीक है। टेस्ट मैनेजर इदारतुल मतलब इसमें जो इख्तिबारी। भी अफ़राद काम करने वाले होंगे, टेस्ट मैनेजर होंगे, क्यूए इंजीनियर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे और कौन होंगे? सिक्योरिटी एनालिटिक्स सिक्योरिटी एनालिस्ट। एनालिस्ट। हाँ, क्यूए इंजीनियर, हाँ, डेवलपर को भी दे दिया, टेस्ट मैनेजर को भी दे दिया। ठीक है, और कौन लोग इसमें आ सकते हैं पॉसिबली? लैंग्वेज आपके लोकलाइज़ेशन टेस्टर वो भी तो इसमें। क्यूए इंजीनियर में हो गया। क्यूए इंजीनियर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकलाइज़ मतलब लैंग्वेज का माहिर हो। अगर अच्छा। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में है, तो उसमें लोकलाइज़ेशन टेस्टर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों के केस में आप लोग अरबिक एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पर आपका स्किल काम आएगा। ठीक है। तो टेस्ट मैनेजर ओवरसी टेस्टिंग एक्टिविटीज़, एलोकेट रिसोर्सेज़।
तो टेस्ट मैनेजर क्या करेंगे? ये फॉरेन हाँ, ओवरसी का मतलब इशराफ होता है, इशराफ। इशराफ अला अंशिततिल इख्तिबार व तखसीस अल मवारिद। एलोकेट, एलोकेट को तखसीस कहते हैं, ठीक है। अल इशराफ अला अंशिततिल इख्तिबारात व तखसीस अल मवारिद। तो इसी में एसडीएम आते हैं। टेस्ट मैनेजर को कभी-कभी एसडीएम भी बोलते हैं। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉरी मैनेजर, एसडीएम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर। बताइए इसके अरबिक बताइए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर से बड़ा जो पोस्ट होता है उससे बड़े कौन होते हैं? टीपीएम होते हैं, जो एसडीएम टीपीएम को रिपोर्ट करता है। टीपीएम क्या होता है? टेक्निकल प्रोग्राम मैनेज। हाँ, ठीक, बोलिए। तो आसान है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। मुदीरुल मुदीर, तन्मिया तत्वीर, अलबर्मजियात, तत्वीरुल जी सॉफ्टवेयर बर्मजियात। वर्ड जोड़-जोड़ के तो कर ही लेंगे, तो आसानी है ना। मैनेजर का क्या होगा? मुदीर हो जाएगा। मुदीर सॉफ्टवेयर को बर्मजिया बोलते हैं, डेवलपमेंट तत्वीर होता है, मुदीर फिर तत्वीरिल बरनाम बर्मजियात। और ये टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, यहाँ करिए। वर्ड देखिए, वर्ड तो पता ही है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड जी नहीं होगा जिसका आपको मीनिंग पता नहीं होगा। मुदीरुल मुदीर, बरनामजिल तकनीकिया हाँ, मुदीर टेक्नोलॉजी। मुदीरुल अलबरनामज बरनामज तकनीकी التقنية التقني برنامج التقني، ठीक है, या मुदीर बरनामज टेक्नोलॉजिया, ठीक है। टीपीएम, जी तो टीपीएम सबसे ऊपर में होता है, ये हायरार्की होती है। सबसे पहले टीपीएम होते हैं, उसके बाद एसडीएम होते हैं, एसडीएम उसके बाद एसडीज वगैरह होते हैं, ये सब। तो जो टेस्ट मैनेजर होते हैं उमूमन वो एसडीएम होते हैं, समझ गए। ओवरसी टेस्टिंग एक्टिविटीज एलोकेट रिसोर्सेज, तो ये क्या काम करते हैं? टेस्टिंग एक्टिविटीज को ओवरसी करते हैं। अल-इशराफ अला अंशिततिल इख्तिबारात व तखसीस अल मवारिद, जो भी मवारिद, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको एलोकेट करना, बताना कि किसको क्या क्या काम करना है, समझ गए। बहुत कूल होता है ये जॉब, आराम से सिर्फ ऑर्डर करना होता है, करना कुछ नहीं होता, पैसे हाई फाई मिलते हैं, समझ गए। 8-10 साल सर्विस देनी पड़ती होगी यहाँ तक एसडीएम, पहुँचने एसडीएम ही जो है ना, जो एसडीज जो होते हैं, एसडीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स जो होते हैं, वही आगे चल के प्रमोट होके वो एसडीएम बन जाते हैं। अच्छा। और ये क्यूएज वाले जो होते हैं वो उन हाईएस्ट कहाँ तक जाते हैं? क्यूए वाले अगर अपने स्किल्स अच्छी करें तो वो टेस्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, टेस्ट इसके, या फिर कभी-कभी उनको अच्छा कोडिंग वगैरह अच्छी हो जाती है तो वो एसडीज भी बन जाते हैं। कभी-कभी क्यूएस जो होते हैं वो एसडी बन जाते हैं, समझ गए। ठीक है। ठीक है, क्यूए इंजीनियर, क्यूए को बोलते हैं ज़मानुल जौदा, तो मुहंदिस ज़मानुल नहीं है। जौदा, हाँ, तो क्या होगा? मुहंदिसुल ज़मानुल मुहंदिसु बमानिल जौदा, यानी ज़मानुल मुहंदिसून लिज़मानिल जौदा। इसको जब हम मुदाफ मुदाफ इलैह में कर देंगे तो मुहंदिसु बमानिल जौदा। जौदा। हाँ, ठीक है। राइट एंड एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, रिपोर्ट डिफेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं? ये राइट करते हैं, टेस्ट केस को राइट करना भी इन्हीं का काम होता है। एंड अच्छा हम टेस्ट केस का भी कुछ सिंपल ले आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ठीक टेक्निकल पे ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है, और भी क्लासेस लेनी है। तो एक 10 से 20 टेस्ट केस हम लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि टेस्ट केस किस तरह लिखे जाते हैं। तो जी क्यूए इंजीनियर क्या करते हैं? राइट भी करते हैं, टेस्ट केस को चलाकर भी देखते हैं, जब वो मतलब प्रोडक्ट जब बन के आ जाता है तो वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। रिपोर्ट डिफेक्ट्स, डिफेक्ट आए तो उसे जीरा सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो उस पर ले आके उसको रेज करते हैं, ठीक है। राइट को क्या बोलेंगे? किताब, वही स्क्रिप्टिंग जो आया, स्क्रिप्ट जो अच्छा गुजरा था, है ना। राइट को क्या किताब बोलेंगे?
किताबा व तनफीज़ हालत अल-इख्तिबार। तब हाँ, रिपोर्ट को इब्लाग बोलते हैं, अल-इब्लाग अन। तो क्या बोलेंगे? वल इब्लाग अनिल उयूब, रिपोर्ट डिफेक्ट्स, वल इब्लाग अनिल अख्ता, या ये रिपोर्ट तो तो गलत। इब्लाग और तकरीर में क्या फ़र्क हो गया उसका? इब्लाग और तकरीर में? तकरीर तो वो रिपोर्ट हुआ, जैसे मीडिया रिपोर्ट हुआ, अच्छा, वो ये रिपोर्ट करने वाला ये रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट करने रिपोर्ट वाला करते है। हैं हम? अच्छा, रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट तो डिफेक्ट्स। रिपोर्ट का मतलब इशार या इब्लाग यूज़ होता है, अल-इख़बार अन भी यूज़ होता है, अल-इब्लाग ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ये इसकी वर्ब अबलगा भी प्रयोग होती जैसे एफआईआर है, है? जी। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? हुँ, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट। आप कर लीजिए इसका ट्रांसलेशन, हम नहीं बताएँगे। और सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके कोई भी मीनिंग, कोई वर्ड नहीं है जिसका आपको पता नहीं हो। तो रिपोर्ट बक्स, रिपोर्ट जिस जिस चीज़ को आप रिपोर्ट कर रहे हो उस पे अन लगता है। तो जी। इब्लागुल अल अल-इब्लाग अनिल मालूमातिल अल अनिल अल-इब्लाग, मालूमातिल। नहीं, ये वाला पहले करिए। अल-इब्लाग अच्छा, अनउयूबी अल-इब्लाग अनिल अख्ता या अन अनिल खता। अनिल उयूब अनिल अख्ता। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट रिपोर्ट का पहले करिए। तो ये इब्लाग वाला रिपोर्ट है ना सर? हाँ, इब्लाग वाला। अल इब्लाग अल الأولى वहीदा। अल-इब्लाग अल-अवली المعلومات लिफ़ादा, इंफॉर्मेशन बताने के लिए। अल-अवली लिफ़ादा, इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म के मीनिंग में। इसको और भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह यूज़ होता है लिफ़ादा। तो एफआईआर को अमूमन अरबिक में एफआईआर ही बोल देते हैं, या अल-इब्लाग अल-अवली ही बोल देते हैं, लिफ़ादा नहीं यूज़ होता है। या फिर अल-इब्लाग एफआईआर ही डायरेक्टली बोल देते हैं। जैसे सेक्रेटरी का वर्ड है, सेक्रेटरी को सेक्रेटर बोल देते हैं, तो इसी तरह से। तो अल-इब्लाग अल-अवली यूज़ होता है, जैसे अल-इसाफ़ अल-अवली यूज़ होता है, अल-इब्लाग अल-अवली बोलते हैं। तो इब्लाग अमूमन किसके लिए यूज़ होता है? रिपोर्ट के लिए। इशार भी यूज़ होता है नोटिफ़ाई करने के लिए, और इख़बार भी यूज़ होता है बताने के लिए। ज़्यादातर इब्लाग यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ गया? रिपोर्ट बक्स। ठीक है। डेवलपर्स को क्या बोलेंगे? डेवलप करना, मुतत्विर डेवलपर्स अल-मुतव्विर। मुतव्विर। हाँ, डेवलपर्स अल-मुतव्विरून। तो डेवलपर्स क्या क्या करते हैं? फिक्स रिपोर्टेड डिफेक्ट्स एंड सपोर्ट टेस्टिंग। तो करते हैं इस्लाह अल-उयूब अल-मुबलग अन्हा। जो भी रिपोर्ट किया गया अल-उयूब, वो उसको, जो भी अयूब क्या क्या कहते हैं रेस किए गए हैं, उसको फिक्स करेगा, इस्लाह करेगा, और टेस्टिंग में सपोर्ट करेगा। व दामिल इख्तिबारात, क्या बोलेंगे? इस्लाहुल उयूब अल-मुबलग अन्हा व दामिल इख्तिबारात। ये डेवलपर्स के काम होते हैं, टेस्टिंग में हेल्प करना। कहीं बग आ रहे हैं तो वो उसको फिक्स करेगा। सिक्योरिटी एनालिसिस एनालिस्ट्स क्या होगा? मुहल्लिल हाँ, मुहल्लिलुल अमान। अमन अमान 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 का अमान मतलब, हाँ, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हाँ, अमन भी बोल सकते हैं, लेकिन अमान ज़्यादातर यूज़ होता है। परफॉर्म पेनिट्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करते हैं? अल अदाइल इजरा, इफराक इजरा यहाँ परफॉर्म, इफ्तिराक। इजरा की मीनिंग में, अच्छा, अदा की मीनिंग में नहीं है। इजरा यानी कैरी आउट के मीनिंग में। इस इजरा, इख्तिराक हाँ, इख्तिबारात अल-इख्तिराक है ना। एंड हाँ, और क्या होगा? वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं सिक्योरिटी लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा तो अख्ता इस्तेमाल करते चल रहे, हैं। बताइए अख्ता कुछ। अख्ता यानी अख्ता यूज करेंगे क्या सर वल्नरेबिलिटी को? वल्नरेबिलिटी को अख्ता, अख्ता भी यूज़ कर सकते हैं, और रिस्क भी अख्तार, खतर के जमा में अख्तार यूज़ होता है। और यहाँ पर असगरात अल-अमनिया भी बोलते हैं। वो सगरा सरहद जहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, इसको सिक्योरिटी लूप होल्स बोलते हैं।
या फिर असगरात अलमनिया बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी यानी इस सेंस में असगरात अलमनिया के मीनिंग में। सगर कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर होते हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर में क्या होता है बहुत से लोग उसको ये कर देते हैं, ब्रिज करके क्रॉस इधर आ जाते हैं, क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, उसको इन्फिल्ट्रेटर्स बोलते हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं जो लोग, इन्फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं अरबिक में? तवगुल नहीं, तगलगुल, तगलगल है। एक तवगुल होता है, वो क्या बोलते हैं, वो ये इसके सेंस में होता है, इन्वेड के सेंस में होता है। तो ये तगलगुल हुआ, इन्फिल्ट्रेट। तो इन्फिल्ट्रेशन ऐसे जगहों से होता है जहाँ पर बॉर्डर में थोड़ा बहुत जगह बची रहती है, या फिर क्या बोलते हैं, वहाँ से लोग चुपके से उसको क्रॉस करके दूसरी कंट्री में घुस जाते हैं। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, असगरात अल अमनिया, सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी लूप होल्स या फिर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबल रिस्क भी बोलते हैं। तो परफॉर्म पेनिट्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। तो क्या बोलेंगे, इजरा इख्तिबारात वल हाँ, वो तहदीद सगरात वलसगरा अलमनिया है ना, या वसगरात अलमनिया भी कह देते हैं, वो तहदीद सगरात अलमनिया। अलमनिया। हाँ, अलमनिया, सगरात अलमनिया का जो वर्ड यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स। ये लूप होल्स हो गए। असगरात का लफ्जी माना क्या हो गया उस्ताद? क्या बोलते हैं? असगरात का लफ्जी माना क्या हो गया? सग्र, सग्र को बोलते हैं दाढ़ को, लेकिन सग्र का असल मकसद, असल मीनिंग जो यूज होता है बॉर्डर के सेंस में यूज होता है। अच्छा सग्र जो लिस्सा होता है ना, दांत में आपके दाढ़ जो होते हैं उसको सग्र बोलते हैं। अच्छा। सग्र यूज होता है, क्योंकि दांत में भी जो बॉर्डर ही बने रहते हैं ना, ये सग्र आपको मैं दिखा रहा हूँ, बॉर्डर की तरह ही बना होता है। सग्र दोनों यूज होता है। सग्र जमील, सग्र इब्तिसामा को बोलते हैं। ये देखिए, स्माइल। ये देखिए, इसको सग्र बोलते हैं। ये पूरा बॉर्डर है ना, ये जो जहाँ से होठ खुला हुआ ये पूरा, समझ गए, अच्छा ये सग्र है। बॉर्डर भी इसी तरह घेरा रहता है, इसलिए उसको सग्र बोलते हैं। और इसे में कहीं कहीं ये लूप दिख रहा है कहीं कहीं थोड़ा बड़ा, जी। तो यहाँ से आप अंदर घुस सकते हैं। तो इसलिए असगरात अलमनिया बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी ब्रीच को सिक्योरिटी लूप होल्स को बोलते हैं। लूप का मतलब होता है गिरह, लूप होल गिरह में जी। भी छेद होना है। गिरह में छेद होने का मतलब समझ रहे हैं, तो मतलब गिरह से भी पास हो सकते हैं। अच्छा इसलिए सिक्योरिटी इन सब टर्म्स से ज्यादातर, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप बचने का रास्ता निकालने, जिसको चोर दरवाजा बोलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये हो गया शेड्यूल, पूरा हो जाएगा आज ना? हाँ, हो जाना चाहिए। चलिए चलिए पढ़िए, कोई पढ़िए। Schedule Phase 1 Test Planning and Environment Setup Week 1 to 2. Phase 2 Test Case Creation Week 3 to 4. Phase 3 Test Execution Week 5 to 7. Phase 4 Bug Fixing and Regression Testing Week 8 to 9. Phase 5 Final Validation and Report Submission Week 10. And 10th Exit Criteria. First, all test cases executed with at least 95% pass rate. Critical defect resolved and closed. Performance benchmark met. Security vulnerabilities 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 this word is vulnerabilities interesting। जी vulnerabilities mitigated. अच्छा, वल्नरेबल का मतलब होता है तारुद लहू, जैसे कि अलमंतका क्या बोलते हैं,
एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जी। वल्नरेबल टू एक्सीडेंट के मीनिंग में। अच्छा। रोड पे लिखा रहता है एक्सीडेंट प्रोन जी एरिया, जी। वल्नरेबल टू द एक्सीडेंट के मीनिंग में। तो उसको अरेबिक में क्या ट्रांसलेट करते हैं पता है? खतीर करके उसका। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अलमिंतका अक्सर तारुदन लिल खतर। तो वल्नरेबल कब किसी भी चीज में मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड होना या तारुद होना, ये बोलते हैं फेस होना। अच्छा। अलमिंतका अक्सर तारुदन लिल खतर या अलमिंतका अलमुताररिदा लिल खतर भी यूज हो सकता है, लेकिन इसको अरबिक में इस तरह लिखते हैं। साइन बोर्ड वगैरह पे क्या लिखा रहता है? अलमिंतका अक्सर अक्सर तारुदन खत। लिल खतर। और रोड पे आप जाएंगे, रोड पे एक बोर्ड लगा होता है इंग्लिश में, उस पे जी। लिखा रहता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो वहां पर स्पीड लिमिट लिखी रहती है कि आप 20 स्पीड रखिए, 10 स्पीड रखिए, उसी लिमिट से आप चलिए। समझ गए? तो ये वल्नरेबल जनरल सेंस में इस मीनिंग में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर वल्नरेबल वो जी। अख्तार के मीनिंग में भी यूज हुआ है। तो जहाँ से आप बोले तो अलमिंतका अल्लती तारुद लहू लिस्सगरात अलमनिया, ठीक है? तो तारुद के मीनिंग में वल्नरेबल यूज होता है। यहाँ दिल्ली कैंट के पास है सर, रोड है उधर, काफी लिखा हुआ हाँ दौलतपुर में। हाँ जी। तो ठीक है। तो वल्नरेबिलिटीज हो गया। हाँ पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल अल अलजदवल जदवल। बोलते हैं, जदवल को डायरेक्टली शेड्यूल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ फेज वाइज लिखा हुआ है ना। तो शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों यूज होता है। आप लंदन वाले टर्म में यूज कर लें, लंदन वाले इसको क्या यूज करते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल। और इधर न्यूयॉर्क वाले, वाशिंगटन वाले, स्केड्यूल। हाँ स्केड्यूल। स्केड्यूल। चलिए ठीक है, चलिए शेड्यूल अल अलजदवल जदवल। अलजदवल अलज़मनी, ठीक है। फेज वन अलमरहला अलऊला, ठीक है। फेज वन में क्या करेंगे हम? टेस्ट प्लानिंग करेंगे और एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे कि हमें जो जो सब एनवायरनमेंट, इसमें टाइम, हमारा जो टाइम कितना लगेगा, टाइम फ्रेम 1 से कितना है? 2 1 से 2 वीक। वीक लग सकते हैं। तो टेस्ट प्लानिंग तख्तीतुल इख्तिबार व इआदादुल बिया, एनवायरनमेंट सेटअप, सेटअप का मतलब इआदाद करना, ठीक है। जी। वीक 1 to 2 मतलब ये कितना लगेगा? अल उसबुअ मिन 1 वाहिद to इला इस्नैन, ठीक वाहिद है। इलास। अल उसबुअ अल यतरावहु मुद्दतुहु यतरावहु बैन वाहिद व इस्नैन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फेज 2 अल महल्ला सानी। अल मरहला अस्सानिया, टेस्ट केस क्रिएशन होगा इसमें। दूसरे दूसरे फेज में हम क्या करेंगे? टेस्ट केस क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा टेस्ट केस क्रिएशन? तख्लीक। तख्लीक नहीं तख्लीकुल होगा, तख्लीक तो इख्तिबार। अल्लाह ताला ही के लिए शायान है, इंसान अच्छा। के लिए नहीं। क्या बोलेंगे? अच्छा। इंशा, क्रिएशन को। हाँ इंशा। अच्छा। हाँ, इंशा हालत इख्तिबार वीक 3 to 4, ठीक है। इसमें कितने लग देंगे? अल्लज़ी सयस्तग़रिक़ु हाँ। मिन सलास इला अर्बअति सलासा असाबिअ, इला अरबाई। इला अर्बअति असाबिअ, ठीक है। चलिए फेज 3 अलमरहला अल अस्सानिया, मुहल्ला सॉरी अस्सालिसा, सालिस। हाँ। उसमें हम क्या करेंगे? तनफीज़ अल इख्तिबार। हाँ टेस्ट एग्जीक्यूशन वीक 5 to 3। एग्जीक्यूशन क्या होगा? तनफीज़। तनफीद, हाँ तनफीदुल तनफीज़ अल इख्तिबार, इख्तिबार। हाँ। इसमें कितने टाइम लग सकते हैं? क- 7, 5 से मिनल 7। मिनल खमसा इलल एग्जीक्यूशन वर्ड आया तो यस्तक। एक रोल होता है कस्टमर केयर में, एग्जीक्यूटिव। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जी। क्या ट्रांसलेट करेंगे इसका? करिए कोई, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तनफीज़ी यूज करते हैं इसके लिए उस्ताद, तनफीज़ी। हाँ एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव तनफीदी बोलते हैं, तनफीदी खिदमत उमला कह सकते हैं, या मसऊल तनफीदी या खिदमत उमला। मसऊल भी लगा देते हैं, मसऊल ऑफिसर के मीनिंग में होता है। इसको सिंपली तनफीदी खिदमत उमला, तनफीदी खिदमत उमला या मसऊल तनफीदी लिखिदमत उमला,
मसऊल तनफीदी लिखिदमतिल उमला। गॉट इट? जी। ठीक। कितने लोग हैं? 5 लोग। ठीक है, 5 के 4 लोग। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट एग्जीक्यूशन, तनफीदुल तनफीज़ुल इख्तिबार है। बग फिक्सिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, जी। इस्लाह इस्लाह अख्ता वख्तिबारुल वल इख्तिबार रिग्रेशन का। रिग्रेशन तराजु। जी। हाँ, तराजु। फाइनल वैलिडेशन एंड रिपोर्ट सबमिशन, वैलिडेशन को तस्दीक कह सकते हैं उस्ताद। अत्तहक्कुक भी बोल सकते हैं। तहक्कुक। हाँ, अत्तहक्कुक अन्निहाई अत्तहक्कुक अल निहाई वल व तक़दीम तक़रीर। व तस्लीम हाँ, तक़दीम बोलते हैं। सबमिट करना, तक़दीम करना है ना? वो तक़दीम तस्लीम। जो भी रिपोर्ट होगा, फाइनल रिपोर्ट, उसको तक़रीर। ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वाला है। जो भी कोई रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, वो जो रिपोर्ट है वो इब्लाग के मीनिंग में जो ऊपर गुजरा है। ठीक है, चलिए एग्जिट क्राइटेरिया ये हो चुका है, पढ़ लिए ना ये। फैजान आप पढ़िए। फैजान है क्या? पढ़िए। अच्छा, यासिर अभी तक नहीं पढ़े। फैजान पढ़ आप? लिए वैसे। यासिर पढ़ चुका है? नहीं, ये पैराग्राफ पढ़ चुके। अच्छा, ये पैराग्राफ हो चुका है। जी। अच्छा, पढ़िए। इसी में अच्छा, मैं करता हूँ। करिए। ऑल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड विद इन एटलीस्ट 95% पास रेट। करिए। पास। एग्जिट क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? मायेर। मैयार। वो मैयार। क्राइटेरिया ये वो क्या है? स्टैंडर्ड। प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है? मैयार की जमा मयाई। नहीं, ये इंग्लिश वाले वर्ड बोलो। अच्छा। क्राइटेरिया का सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरियन। समझ गए? क्राइटेरियन। हाँ, क्राइटेरियन। इसका वो होता है जमा क्राइटेरिया। जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमेशा मतलब वो प्लूरल ही अक्सर यूज होते हैं। क्राइटेरिया ये प्लूरल यूज होते हैं। ये क्राइटेरियन का क्या है? सिंगुलर है। इसी तरह जैसे फिनोमेना है, राइट? फिनोमेना उसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। इस तरह कई वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, तो आप रिसर्च कर लीजिएगा। फिनोमिनन ये होता है फिनोमिनन, मज़हर के मीनिंग में, मज़ाहिर के मीनिंग में। अच्छा। फिनोमिनन ज़्यादातर यूज क्या होता है? फिनोमेना। क्या क्या लिखा रहा है भाई? फिनोमेना। ठीक है, चलिए। तो एग्जिट क्राइटेरिया मतलब हम टेस्ट को खत्म करेंगे, खुरूज नहीं बनेंगे, इंतहा की मीनिंग में यहाँ पर एग्जिट बोलेंगे। मायरुल इंतहा। ठीक है, मेयार बोलते हैं स्टैंडर्ड को, क्राइटेरिया को मायर। तो मायर उसकी जमा है ना? हाँ, मायर उसकी जमा है। तो मायरुल इंतहाई। इंतहा। ठीक है। ऑल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, तो कैसे बोलेंगे? तनफीज जमी हालात इख्तिबार मा मुअद्दल नजाह। अकल्लिल कह सकते हैं एटलीस्ट के लिए। एटलीस्ट के लिए ला यकिल्लु अन। हमेशा ला यकिल्लु अन। क्या आएगा? ला यकिल्लु अन लगा देंगे। अरबिक में ये फॉर्मेट यूज करिएगा हमेशा। जैसे एटलीस्ट अलल अकल भी यूज होता है, लेकिन मिनिमम के ज्यादा लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना चल सर? रहे। मिनिमम के लिए मिनिमम हाँ, मिनिमम के लिए भी ला यकिल्लु अन यूज होता है या अलल अकल यूज होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा और ज्यादा यूज होने वाला ला यकिल्लु अन। ला यकिल्लु अन। ला यकिल्लु अन जो भी आए, या अलल अकल, ये तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तो कोई यही नहीं। ला यकिल्लु अन इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, ला यकिल्लु अन खम्स व 95%। हाँ, बिलमे फिल्में जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तनफीज़ रेट के जमीअ लिए हालात इख्तिबारात मअ मुअद्दल नजाह ला यक़िल्लु अन 95%। तो इसका मतलब ये पास रेट के जी लिए। जी पास रेट के लिए। पास रेट की अरबी। मुअद्दल नजाह ओके। पास रेट मुअद्दल नजाह।
पास का मतलब सक्सेसफुल, पास रेट मतलब ये है कि 95% टेस्ट केसेस जो हम लिखेंगे उसमें से अगर 95% पास हैं, इट मीन्स कि हम इसको प्रॉड एनवायरनमेंट सक्सेस। हाँ सक्सेसफुल समझ के प्रॉड एनवायरनमेंट, और जो 5% बग्स होंगे वो रेस किया जा सकता है, जो माइनर बग्स होंगे। उसमें से कुछ सीवियर बग्स होते हैं। सीवियर बग्स देखिए, हम मैं आपको बग की कैटेगरी बता रहा हूँ। लेट्स से जो हमारी सीवियर फंक्शनैलिटीज है, राइट, जैसे कि हमने अमेजोन म्यूजिक ऐप बनाया, इसका मेन पर्पस क्या है? कस्टमर गाने गाना प्ले कर सके। ये सबसे सी मान लीजिए अगर अगर ये जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, बज रहा है, अगर इस पे क्लिक करने से म्यूजिक ही नहीं बज रहा है, तो इसका जो बेसिक पर्पस है वही सर्व नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये P1 बग है, इसको इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहिए। तो अगर इस तरह के बग्स आए, तो इस तरह के बग्स के साथ कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल सकती है। जो माइनर बग्स है, लेट्स से कि यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ पर 2-2 आ रहा है, पॉडकास्ट पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद ये हुआ कि ट्राई नाउ इस तरह का वो पिल्स खुल के आ रहा है या विंडो पॉपअप विंडो आ रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंस आ गया, टेक्स्ट की कोई गलती हो गई, या फिर उसको क्लिक करने पर जहाँ ले जाना चाहिए वहाँ ने ट्राई नाउ की जगह कुछ और लिखा गया, तो माइनर बग्स है। तो या फिर यहाँ पर यह कट वाला वो है, वो कट वाला विंडो ना आने के कुछ और आ जा रहा है, तो ये माइनर बग्स है। माइनर बग्स बाद में हो सकते हैं, लेकिन जो सीवियर बग्स होते हैं वो जो है नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन में, समझ गए? बग्स की कैटेगरी होती है, बग्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको तसनीफुल अख्ता बोलते हैं। तो उसकी जो तसनीफ होती है, तो उसमें भी देखा जाता है कि हमें किस कैटेगरी के बग को हमें सीवियर में रखना है, कौन P0 में आएगा, कौन P2 में आएगा, कौन P1 में आएगा। प्रायोरिटी के हिसाब से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसको P0 बोलते हैं, उसके बाद P1 आता है, P2 आता है, ऐसे करके। ठीक है, पास जी। सेट मार्क करना चाहे तो क्या बोलेंगे? तनफीदु जमीअ हालात अल-इख्तिबार मअ मुअद्दल नजाह कितना? ला यक़िल्लु अन 85 530 खम्स है ना, 85 सॉरी वो 90% 90%। क्रिटिकल डिफेक्ट रिजॉल्व एंड क्लोज। देखिए क्रिटिकल डिफेक्ट्स बोलते हैं उसे। तो क्रिटिकल डिफेक्ट्स में क्या होगा? अलअयूब दकीका अलअयूब अद्दकीका भी बोल सकते हैं, या प्रेफर्ड के मीनिंग में भी हो सकता है। प्रेफर को क्या बोलते हैं? फज्जिल मुफद्दल है, लेकिन यहाँ अलहरिजा के मीनिंग में क्रिटिकल भी यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा ये हो। अलअयूब अलहरिजा, ठीक है। हल व इगलाक अलअयूब अलहरिजा, हरिज का मतलब क्रिटिकल होता है, तो क्या बोलेंगे? हल व इगलाक अलअयूब अलहरिजा। हरिज हरिज हरज जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखा जाता है, हरिज। हरिजा यहरजु से फाइल के वजन पर अलहरिजा, इसको हरजा नहीं पड़ेगा, हरिजा है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे फिर? बोलिए। हरिजा अलअयूब अलहरिजा आ गया। हाँ, परफॉर्मेंस बेंचमार्क मेट, बोलिए। लदा बेंचमार्क मेट का मतलब होगा तहकीक के मीनिंग में, मतलब वो चीज़ फाइनल हो गई है ना। तो क्या होंगे? तहकीक मायिर अल-अदा अल-मतलूबा, मतलब उसको हमने अचीव कर लिया। तो तहकीक मायिर अल-अदा अल-मतलूबा, जो भी हमारा मतलब मतलूब था उसको हमने अचीव कर लिया, तो तहकीक ठीक मायिर अल-अदा अल-मतलूबा इसको डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज मिटिगेटेड। मिटिगेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? रिड्यूस के मीनिंग में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हल करने के मीनिंग में हो जाएगा। तो हल होगा, या फिर मुआलजा भी कह सकते हैं, उसको हल कर लिया। तो मुआलजा तो असगरात अलमनिया। मिटिगेट, मिटिगेट को क्या बोलते हैं? रेड्यूस करना भी बोलते हैं, मिटिगेट। तो तखसीस भी कह सकते क्या बोलते हैं? तखफीद, हैं। तखसीस तखसीस नहीं, तखफीद बोलेंगे फिर ना, खफद कम तखफीद करना है ना, जी। या फिर तकलील बोलते हैं, कल्लल युकल्लिलु।
तखफीद, मुआलजा, मुआलजा यहाँ पर फिट होता है, या फिर क्या बोलेंगे, तकलील, यहाँ हल के मीनिंग में मुआलजा यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, मुआलजतु अस्सगरात अल अमनिया या तकलील। तकलील अगर कहीं पर सिक्योरिटी ब्रीच हो तो हम उसको कम क्यों करेंगे, हम उसको बिल्कुल से खत्म करेंगे ना। खत्म। हाँ, क्योंकि वो एक सीरियस एरर में आएगा, क्रिटिकल एरर की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो उसे हम रेड्रेस का इसमें रहेंगे, मुआलजा ही यहाँ पर यूज करेंगे, तकलील यहाँ पर फिट नहीं होगा। गॉट इट। मुआलजतु अस्सगरात अल अमनिया। मुआलजात वैसे हमने उसके प्रोसीजर के सेंस में पढ़ा था, हाँ, तो प्रोसीजर मतलब हम उसे हल करेंगे, रिड्रेस करेंगे, रिड्रेस के मीनिंग में यहाँ पर, अच्छा मतलब फाइंड आउट अ सोल्यूशन, रिड्रेस। मुआलजा यहाँ रिड्रेसल के मीनिंग में। रिड्रेसल इसके मीनिंग में, ठीक है। जी। चलिए, रिस्क एंड मिटिगेशन, यासिर आप पढ़िए, बस एक ही पैराग्राफ बचा हुआ, जल्दी से हो जाएगा। आप लोग का टाइम भी काफी हो गया, ठंडी का दिन होता है, जल्दी सोना होता हो, या फिर क्या आप लोग ज्यादा लग रहा है क्या, नहीं हो गया, उसका थोड़ा ही बचा है। थोड़ा ही बचा है, कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें। ये लास्ट है ना? हाँ लास्ट है, बताइए आप लोग, यासिर, हसन, मैं तो मैनेज आर यू कर रेडी, लूंगा। फैजान आर यू रेडी, यस। रमीजा, Yes, I am जी ready. सर, आज खत्म कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यासिर जल्दी से पढ़ दीजिए। रिस्क एंड मिटिगेशन, रिस्क डिलीट थर्ड पार्टी API रिस्पॉन्सेस, मिटिगेशन मोक अच्छा, आप लोगों APIs को ये और एपीआई भी टेस्ट। हमें समझाना होगा, ये सब जी इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये ब्राउज स्टैक है, अच्छा। तो ये सब आपको समझाना होगा, एपीआई भी समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक आज की क्लास में ना, रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको एपीआई समझाऊंगा। एपीआई ओके। आएंगे तो एपीआई, कोई किसी को कोई आइडिया है एपीआई किसे बोलते हैं? इसको फुल फॉर्म एप्लीकेशन क्या है इसका प्रोग्रामिंग वैसे? इंटरफेस बोलते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा करिएगा, आप जी लोग पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है। एपीआई एपीआई समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लग सकता है, इसलिए आई थिंक तो आप रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। जी ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक। शुक्रिया आप लोग अटेंड किया, अब कल इंशाल्लाह ठीक। मिलेंगे। ठीक, ओके। उसका वो जो आप कह रहे थे वो कब बताएंगे? अभी मैं जो खाना खा के पूछा था। आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देंगे। ठीक है, मैं फ्री। ठीक, ओके, ठीक, ओके, ओके। जाज़ाकुमुल्लाह। ओके, खुदा। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।